Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Mohammad Munir Rahman and we are discussing Chemistry FSC Part 1 Chapter number 2. आज स्टूडेंट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन above the saturation point in such a manner that excess solid separate out in the form of crystal. स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हमें क्रिस्टलाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट ऑफनली जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं या केमिकल कंपाउंड जो बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो है वो मौजूद होती है। हमें उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करना होता है। अब उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम एक टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं वो क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे पास है वो ये है कि सल्यूट शुड बी मोर सॉलेबल इन द सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट थ्रोन आउट एज ए क्रिस्टल व्हेन इट इज़ कूल डाउन। हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के बाद उसमें सल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट और सल्यूट में ये कंडीशन रहनी चाहिए कि सल्यूट जो है वो मोर सॉलेबल होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और जब हम उसको कूल डाउन करें तो वो थ्रोन आउट कर दे सल्यूट को इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी उसकी सॉलेबिलिटी रूम टेम्परेचर पे कम हो सॉल्वेंट के अंदर। अब इसी तरह हमारे पास और बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ज़हन में रखते हुए क्रिस्टलाइजेशन के लिए सबसे पहले सॉल्वेंट की सिलेक्शन करते हैं। उसके लिए हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की हेडिंग के तहत करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉल्वेंट को हम स्टडी करते हैं। ये मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉल्वेंट की हेडिंग इसलिए लिखी कि ये ऑफनली इस हेडिंग के तहत एज ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए उसकी पहली क्वालिटी या पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, इट शुड डिज़ोल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ द सल्यूट एट रूम टेम्परेचर। दूसरी इसकी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, इट शुड आइदर नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटीज़ और इम्प्योरिटीज़ शुड नॉट क्रिस्टलाइज आउट। इसका क्या मतलब स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसमें सल्यूट को डिज़ोल्व करवाएं या तो इम्प्योरिटीज़ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ही ना हो ताकि जब हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करें तो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं, या फिर अगर इम्प्योरिटीज़ सॉल्वेंट में हल हो जाती हैं तो फिर ऐसी सॉल्वेंट का करैक्टर होना चाहिए कि जब हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवाएं तो प्योर सल्यूट क्रिस्टलाइज आउट हो, इम्प्योरिटीज़ उसके साथ क्रिस्टलाइज ना हो। जो हमारे पास फोर्थ वन प्रॉपर्टीज़ है, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल। स्टूडेंट इसका क्या मतलब कि क्रिस्टल की शेप डैमेज नहीं होनी चाहिए, यानी जब हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करें तो हम सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को डाल के जब क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना करें तो वो उसकी क्रिस्टल की शेप को भी डैमेज ना करे, यानी वो वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल शेप होनी चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, चूँकि हमें इसको बार बार इस्तेमाल करना होता है, एक्सेस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होता है, सो इसलिए हम कहते हैं इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, और डेफिनेट बात है लैब में काम करते हुए इट शुड बी वेरी सेफ़, ये डेंजरस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हम मोस्टली सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इस फिनोमेना में, इस प्रोसेस के अंदर, वो हमारे पास वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 95% एथानॉल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, डाइएथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ये तमाम के तमाम जो हम एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टूडेंट हमारे पास अगर एक सिंगल सॉल्वेंट सूटेबल ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप दो या दो से ज़्यादा वो सॉल्वेंट जो आपस में मिजिबल हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। स्टूडेंट ये हमारे पास जब सॉल्वेंट की सिलेक्शन हो जाती है, हम सॉल्वेंट की सिलेक्शन इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, इन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम करते हैं
उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें प्रिपेयर करना होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की टेक्निक आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सल्यूट ऐड करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं। जब वो डिज़ोल्व हो जाता है फिर हम इसमें और सल्यूट को ऐड करते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है, फिर इसको साथ हम ग्रेजुअली हीट कर रहे होते हैं। और ये हम उस वक्त तक करते रहते हैं हाई टेम्परेचर पे भी ले जाके जब तक कि उसमें सेटल हो। फिर हम उसको क्या करते हैं, जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हमारा फिल्ट्रेशन का फिनोमेना होता है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी किया है कि कैसे हमने फ़िल्टर पेपर के थ्रू या गूज क्रूसिबल के थ्रू या सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के थ्रू कैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प या वैक्यूम फ्लास्क लगा के सेक्शन जनरल सेक्शन अप्लाई करके हम उसमें से कैसे फिल्ट्रेशन का फिनोमेना करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है उसको हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू या गूज क्रूसिबल के थ्रू से क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन फिनोमेना से गुजारते हैं। अमूमी तौर पे यहाँ पे हम ग्लास फनल के ज़रिए से ही हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। अब फिल्ट्रेशन में हमारे पास स्टूडेंट जो एक प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमने बचना है वो ये कि प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना हो सकता है फनल के ऊपर, क्योंकि हम जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमारे पास एलिवेटेड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम बनाते हैं। तो जब हम उसको फिल्ट्रेशन फिनोमेना से, तो वहाँ पर वो ठंडा होने की वजह से उसमें से प्री मैच्योर क्रिस्टल, अभी हम क्रिस्टलाइजेशन नहीं करना चाहते लेकिन फनल के ऊपर क्रिस्टल डेवलप हो सके। हम उससे बचने के लिए, उससे अवॉइड करने के लिए, प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर हॉट वाटर फनल इस्तेमाल करते हैं। हॉट वाटर फनल के अंदर फनल के गिर्द एक जैकेट में हॉट वाटर हम रखते हैं जिसके ऊपर से फिर फिल्ट्रेशन का फिनोमेना करते हैं। तो डेफिनेट बात है उसके इनसाइड सॉल्यूशन भी हॉट रहता है जिसकी वजह से प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन से हम बच सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास ये सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन के बाद हम ये सॉल्यूशन जो हमारे पास आ जाता है, अब हमने उसको कूल डाउन करना है ताकि उसमें से हम क्रिस्टल हासिल कर सकें। अब जब हम कूल डाउन करते हैं तो कूल 3 तरीक़ों से, हम बहुत रैपिड कूलिंग कर सकते हैं, हम मॉडरेट कूलिंग कर सकते हैं, हम बहुत स्लो वे से रेट पे हम कूलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमें बेस्ट वन जो हमारे लिए है वो है मॉडरेट कूलिंग। मॉडरेट कूलिंग में हमारे पास मीडियम साइज क्रिस्टल बनेंगे, इसलिए ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना रिकमेंड किया जाता है कि मॉडरेट रेट पे आपने इसको कूल करना है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम रैपिड कूलिंग करें तो फिर क्या हो जाएगा, और अगर हम बहुत स्लो रेट पे कूलिंग करें तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बहुत रैपिड कूल करेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो क्रिस्टल्स अपनी ओरिजिनल क्रिस्टल लाइन फॉर्म में ना आ सकें, उनकी शेप डैमेज हो जाए। और स्टूडेंट, दूसरे एंड पे हमारे पास अगर हम बहुत स्लो कूलिंग करेंगे तो डेफिनेट बात है हम बिग साइज़ क्रिस्टल हमारे पास बनने के चांसेस होते हैं, और बिग साइज़ क्रिस्टल के अंदर डेफिनेट बात है इम्प्योरिटीज़ के आने के चांसेस है। सो हम कोशिश करते हैं कि मॉडरेट कूलिंग ही की जाए। ओके स्टूडेंट, हमारे पास कूलिंग के बाद जब हम क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना कर लेते हैं तो हमें उसके बाद क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है, उनको सेपरेट करना है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल्स को कलेक्ट कैसे हमने करना है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के दौरान हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, साथ में मदर लिक्विड, यानी वो लिक्विड जो क्रिस्टलाइजेशन के साथ हमारे पास उसमें हासिल होता है उसको हम मदर लिक्विड कहते हैं। वो लिक्विड जो हमारे पास क्रिस्टल्स के साथ इस मिक्सचर में हमारे पास आता है उसको हम मदर लिक्विड। अब क्रिस्टल्स को हमें इस मदर लिक्विड से अलहदा करना है, और उसके करने का तरीका क्या है, हम गूज क्रूसिबल इस्तेमाल करते हैं और जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं इसको वैक्यूम फ्लास्क के ऊपर रख के, तो क्रिस्टल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं और मदर लिक्विड इसमें पास ऑन हो जाता है। अभी हम इस मदर लिक्विड को डिकेंट नहीं करते, फेंकते नहीं हैं, क्यों, हमें इसमें से एक न्यू क्रॉप ऑफ क्रिस्टल दोबारा से हासिल करनी। हम क्या करते हैं, इस मदर लिक्विड को मोर कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए, इसको कंसंट्रेट करने के लिए हम इसको हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो ये कंसंट्रेट हो जाता है, फिर इसको हम कूल डाउन करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर मौजूद अगर कोई क्रिस्टल है तो दोबारा से वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा। अगर सल्यूट हमारे पास मौजूद है उसको हम फिर इस पे पास करेंगे, और फिर हमारे पास जो लिक्विड आएगा उसको हम अगेन
कंसंट्रेट करेंगे और फिर कूल डाउन करेंगे, और अगर उसमें से क्रिस्टल्स आते हैं तो फिर हम उसको गुज क्रूसिबल के थ्रू से पास करवाएंगे। ये प्रोसेस हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मज़ीद इसमें अब कोई क्रिस्टल नहीं बन रहे। उसके बाद हम इसको फुल जेंटल सक्शन अप्लाई करते हैं। इसके बाद 2, 3, 4 टाइम्स हम इसको प्योर सॉल्वेंट से भी वॉश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्वेंट वगैरह और चीज़ ना रह जाए। प्योर सॉल्वेंट जो हम दोबारा अब इस्तेमाल हम करते हैं इसको वॉश करने के लिए, वो हम कोल्ड स्टेट में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इस पर फुल जेंटल सक्शन लगाने के बाद इसको ऊपर से भी हम जेंटली प्रेस करके, ताकि इसके अंदर कोई सॉल्वेंट ना रह जाए, इसको हम फिर सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फिनोमेना है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स का। क्रिस्टल्स को ड्राई करने के हमारे पास 3 हम जो है वे ऑप्ट कर सकते हैं। 3 तरह से हम इनको ड्राई कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास प्रोसेस है क्रिस्टल्स की ड्राइंग के लिए, वो है प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेके उसके फोल्ड्स के यानी उसके दरमियान में रख के हम ऊपर से उसको जेंटली प्रेस करते हैं। जो इसके अंदर सॉल्वेंट वगैरह होगा वो फिल्टर पेपर ऑब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट, इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्रिस्टल्स की शेप डैमेज हो जाएगी, वो पाउडर बन सकता है आप जब इसको दबाएं तो। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि फिल्टर पेपर का जो थ्रेड या फाइबर है वो उसके साथ मिक्स हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो मेथड है स्टूडेंट, वो है ओवन। इसका हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आता है कि वो सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट बिलो 100 है उनको हम ओवन के अंदर भी ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर ओवन में उसको रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा या वो एवेपोरेट हो जाएगा, तो हम उसको नहीं कर सकेंगे। बेस्ट वन और सेफ़ और रिलायबल जो हमारे पास मेथड है वो है वैक्यूम डेसिकेटर के ज़रिए। अब वैक्यूम डेसिकेटर कैसा होता है, ये हमारे पास एक ग्लास का इस तरह का जार होता है, इसके ऊपर एक ढकना वो भी ग्लास का होता है। इसके अंदर यहाँ पर एक शीशे की बनी हुई जाली सीव होती है। इसके यहाँ पर कॉर्नर बने होते हैं, वो इसके ऊपर प्लेस हम उसको कर लेते हैं। इसके नीचे वाला हिस्सा जो है ये एम्प्टी है। इसको कोई भी चीज़ इसके अंदर प्लेस करने से पहले हम इसका ढकना खोल के इसके जाली को हटा के इसके बॉटम पर यहाँ पर ड्राइंग एजेंट पहले प्लेस कर देते हैं। अब ड्राइंग एजेंट रखने के बाद क्या होता है, वो ड्राइंग एजेंट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो कौन कौन से, कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। उसके बाद ये हम तीनों में से कोई भी ले सकते। उसके बाद जाली को हम प्लेस करते हैं, जाली के ऊपर ग्लास वॉच के ऊपर क्रिस्टल्स रख के इसको। स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिस्टल प्लेस करने से पहले हम ड्राइंग एजेंट इसके अंदर रख के ढकने को बंद करते हैं, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह अगर हो तो वो पहले से इसमें ऑब्जॉर्व हो जाए। फिर उसके बाद इस पर वॉच ग्लास पे क्रिस्टल रख के इसके ऊपर प्लेस करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब ये बहुत ही रिलायबल मेथड, इसलिए भी इसमें कुछ भी हमें और नहीं करना है। ये सिंपली यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर उड़ते रहेंगे, खुद ब खुद इसमें ऑब्जॉर्व हो जाएंगे और आप आसानी के साथ ड्राई क्रिस्टल इसमें से हासिल। ड्राई क्रिस्टल हमारे पास आ जाते हैं। अगर इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी हो या कोई कलर हो तो स्टूडेंट फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको दोबारा से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करके एक्टिवेटेड चारकोल उसमें डालते हैं और फिर उसको बॉयल करते हैं। वो कलर जो है एक्टिवेटेड चारकोल ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद फिर दोबारा से हम क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना करके और उसको उसी तरह फ़िल्टर करके सेपरेट करके ड्राई करते हैं और इस तरह हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।